चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये हमने दिया है चैप्टर सेट से, है ना। एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक सेट ए दिया है, यहाँ पर बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, डी सेट दिया है। हमने इन पार्ट्स को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने ए यूनियन बी को निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब हम दो सेट्स का यूनियन सेट तैयार करते हैं तो हम उन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं, ठीक है। तो जब हम दो सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट तैयार करते हैं तो हमें उन दोनों सेट्स का यूनियन सेट मिल जाता है। तो चलिए इसी प्रकार से हम ए यूनियन बी को निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ए में यहां पर हमारे पास में है 1 2 3 एंड 4 एंड बी में हमारे पास में है 3 4 5 6। हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है। तो हम इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के यहां पर एक सेट तैयार करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर 1 है तो 1 आएगा, इसमें 2 है 2 भी आएगा, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है तो 3 भी आएगा। लेकिन 3 को हम दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हम किसी भी सेट में एक एलिमेंट को बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 3 यहां पर है तो हम 3 को एक बार यहां पर लिख लेंगे। 4 यहां पर भी है तो 4 भी आएगा, 5 है 5 भी आएगा, 6 है 6 भी आएगा। तो देखिए यहां पर हमने इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट तैयार कर लिया। तो हमारे पास में इन दोनों सेट्स का यहां पर यूनियन सेट मिल गया। तो हमारे पास में यहां पर ए यूनियन बी आ गया। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है ए यूनियन सी को। ए हमारा है, ए सेट में हमारे पास में है 1 2 3 4, ठीक है। एंड सी सेट में हमारे पास में है 5 6 7, करेक्ट। हमने इनका यूनियन निकालना है। तो देखिए यहां पर 1 है तो 1 आएगा, 2 है 2 भी आएगा, 3 है 3 भी आएगा, 4 है 4 भी आएगा, 5 है 5 भी आएगा, 6 है 6 भी आएगा, 7 है 7 भी आएगा। तो हमने इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के यहां पर एक सेट तैयार कर लिया। तो हमारे पास में इन दोनों सेट्स का यहां पर यूनियन सेट आ गया। तो ए यूनियन सी यहां पर हमारे पास में आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट में हमने निकालना है बी यूनियन सी, करेक्ट। देखिए जो बी सेट है इसमें हमारे पास में है 3 4 5 6 एंड जो सी सेट हमारे पास में है उसमें है 5 6 एंड 7। हमने इनका यूनियन सेट निकालना है। तो इसमें आएगा हमारे पास में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। तो हमने इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के यहां पर एक सेट तैयार कर दिया। तो हमारे पास में इन दोनों सेट्स का यहां पर यूनियन सेट आ गया। तो बी यूनियन सी यहां पर हमारे पास में आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमने निकालना है बी यूनियन डी। हमने निकालना है बी यूनियन डी, करेक्ट। देखिए बी हमारे पास में है 3 4 5 6, ठीक है। एंड डी हमारे पास में है 7 8 9 एंड 10। हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन सेट तैयार करना है। तो इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के यहां पर एक सेट तैयार करेंगे। तो यहां पर 3 है 3 भी आएगा, 4 है 4 भी आएगा, 5 है 5 भी आएगा, 6 है 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा एंड 10 भी आएगा। तो दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के यहां पर हमने एक सेट तैयार कर दिया। तो हमारे पास में इन दोनों सेट्स का यहां पर यूनियन सेट आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट को यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है। इसमें हमारे पास में है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने ए यूनियन बी यूनियन सी को निकालना है, ठीक है। तो देखिए ए हमारे पास में है 1 2 3 4, हाँ। फिर बी हमारे पास में है 3 4 5 6, ठीक है। एंड सी हमारे पास में है 5 6 7। हमने इनका यूनियन निकालना है। तीनों सेट्स का हमने यूनियन निकालना है। तो हम तीनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के यहां पर एक सेट तैयार करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। अगर दोनों सेट्स में होंगे तो उनको एक ही बार लिखना है। तो देखिए यहां पर 1 है तो लिखेंगे 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है, फिर यहां पर 7 भी है। तो हमने इन तीनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के यहां पर एक सेट तैयार कर लिया। तो हमारे पास में इन तीनों सेट्स का यहां पर यूनियन सेट तैयार हो गया। तो ये आ गया हमारे पास में फिफ्थ पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब हम सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास में है ए यूनियन बी यूनियन
डी। ठीक है, अब देखिए ए में हमारे पास में है 1 2 3 4, ए के पास में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4। फिर बी के पास में हमारे पास में है 3 4 5 6। ठीक है, ए यहां पर हो गया, बी यहां पर हो गया। अब हमने डी को लिखना है। डी में हमारे पास में है 7 8 9 एंड 10। ठीक है, हमने इन तीनों सेट्स का यूनियन निकालना है। तो हम इन तीनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के यहां पर एक सेट तैयार करेंगे। ठीक है, यहां पर 1 है तो 1 भी आएगा, 2 है 2 भी आएगा, 3 है 3 भी आएगा, 4 है 4 भी आएगा। ठीक है, फिर 5 भी दिखाई दे रहा है हमको, 6 भी दिखाई दे रहा है, फिर 7 भी है ना, 8 भी है, 9 भी है एंड 10 भी है। तो हमने इन तीनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लेकर के यहां पर एक सेट तैयार कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास में इन तीनों सेट्स का यूनियन सेट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 6th पार्ट का फाइनल आंसर। सेम इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन के 7th पार्ट को भी सॉल्व करना है। ठीक है, एंड इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।